मुसलमान क्यों नहीं जुड़ सकते बीजेपी और बीजेपी के नेताओं से? क्या मुसलमानों को हक नहीं है? ये सब हम आपको दिखाते हैं पूरे विस्तार से। भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा होती है भारतीय संस्कृति और हिंदुत्व के रखरखाव और उसकी बात करना। बीजेपी के नेता खुले मंचों पर ये बात सीना ठोक कर भी कहते हैं और यही वजह है कि लोग बीजेपी को मुस्लिम विरोधी पार्टी कहते हैं। लेकिन 2002 के गोधरा कांड की घटना के बाद इस पार्टी पर कोई भी ऐसा बड़ा आरोप नहीं है जो कि मुस्लिम विरोधी माना जाता है। दूसरी तरफ कांग्रेस, वामदल, सपा, बसपा और सेकुलर के नाम से बनी पार्टियां खुले मंचों पर मुसलमानों की हमदर्दी की बात करती हैं। खुले मंचों पर ये भी पार्टियां ये कहती हुई दिखाई देती हैं कि अगर मुसलमानों की किसी ने तंग किया या मुसलमानों को किसी ने भी नफरत से देखा तो उपरोक्त पार्टियों के नेता का कहना होता है कि वो ईंट से ईंट बजा देंगे। इन पार्टी के नेताओं और पार्टी को सेकुलर भी कहा जाता है, लेकिन अगर वर्तमान की बात करें तो केंद्र और उत्तर प्रदेश की सत्ता पर बीजेपी की सरकार विराजमान है और विपक्ष में रहने के दौरान भी बीजेपी पूरे दमदार तरीके से हिंदुत्व और भारतीय संस्कृति की बातें किया करती थी। लेकिन सवाल यह है, कांग्रेस, वामदल, सपा और बसपा आज विपक्ष में होते हुए क्यों खामोश है? अब क्या हुआ इन पार्टियों और इन पार्टियों के नेताओं को कि आजकल नदारद दिखाई दे रही हैं? हर पार्टी का अपना एजेंडा होता है। बीजेपी अपने एजेंडे पर मुकम्मल तरीके से कार्य कर रही है, लेकिन सेकुलर पार्टियां वो ही बोल रही हैं जो कि सत्ता का भोग उठा रही हैं। तो क्यों ना भारतीय मुसलमानों को डायरेक्ट ही बीजेपी में शामिल होने पर भी गुरेज नहीं होना चाहिए, क्योंकि बीजेपी एकमात्र ऐसी पार्टी है जो बोलती है तो सामने से बोलती है, पीछे से वार तो नहीं करती। लेकिन सेकुलर वाली पार्टियां तब तक ही मुसलमानों के हुकूक की बात करती हैं जब तक मुसलमानों के कंधों पर बंदूक होती है। लेकिन जब मुसलमान इन पार्टियों की बंदूक उतारने की बात करता है फिर समझो मुसलमान गद्दार है, नमक हरामी है, जैसा कि बसपा सुप्रीमो मायावती जी ने 2022 विधानसभा चुनाव हारने के बाद बोला था, जो कि पूरे देश ने सुना और देखा था।